प्रेज द लॉर्ड प्रियो, क्या आप भी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं? क्या हर दिन ये चिंता आपको अंदर से खा रही है? तो आज का संदेश आपके लिए है, जिसमें है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आत्मिक मार्गदर्शन और प्रार्थना। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में ना सिर्फ आत्मा के उद्धार की बात है, बल्कि आर्थिक आज़ादी और आशीर्वाद की भी गहराई से चर्चा की गई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदी बाइबल ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। बाइबल क्या कहती है कर्ज के बारे में, आइए जानते हैं। नीति वचन 22 का अध्याय और उसके 7 नंबर के वचन में लिखा है कि धनी जन कंगालों पर प्रभुत्व करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। ये वचन बहुत कुछ कहता है। जब हम कर्ज लेते हैं तो हम एक प्रकार से दूसरों में निरंतर में आ जाते हैं और परमेश्वर हमें आजाद देखना चाहता है, जैसे कि हर बंधन से, हर आर्थिक गुलामी से। जैसा कि लिखा है रोमियो 13 का अध्याय और उसके 8 नंबर के वचन में कि आपस में प्रेम रखने के सिवाय और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बनो। इस वचन के मुताबिक परमेश्वर की योजना ये नहीं कि उसके बच्चे जीवन भर कर्ज में रहें। वो चाहता है कि हम आज़ादी वाला जीवन जिए ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। आगे हम कुछ कारणों को देखेंगे जिससे हम कर्ज में फंसने लग जाते हैं। कभी कभी हम खुद की गलतियों की वजह से कर्ज में फंसते हैं, जैसे कि बिना प्रार्थना के निर्णय लेना, लालच या दिखावे में आकर कर्ज लेना। नीति वचन 21 का अध्याय और उसके 5 नंबर के वचन में लिखा है कि परिश्रमी की योजनाएं लाभ पहुंचाती हैं, परंतु उतावलेपन से घटी होती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें बुद्धिमानी और संयम से आर्थिक निर्णय लेने चाहिए। तो आइए हम कर्ज से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए समाधान के बारे में जानते हैं। पहला समाधान है पश्चाताप करें। कर्ज में जाने की अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करें, जैसा कि 1 का यूहन्ना और उसके 1 का अध्याय और 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें पाप क्षमा मिल गई है और प्रभु पर भरोसा रखें। फिलिपियो 4 का अध्याय और उसके 19 में लिखा है कि मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा से तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। तो आइए आगे हम बाइबल के कुछ सिद्धांत को अपनाएं जिससे हम कर्ज मुक्त हो सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि पहली आमदनी से परमेश्वर को देना, जैसा कि लिखा है मलाकी 3 का अध्याय और उसके 10 नंबर के वचन में कि सारे दसमांत भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झिड़ुक तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। और दूसरा है बचत करना। नीति वचन 6 का अध्याय और उसके 6 और 8 के वचन में लिखा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संयम करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। और तीसरा है जरूरत भर ही खर्च करना। मेरे प्रियो, दान देना भी कर्ज से छुटकारे का उद्धार खोल सकता है, जिसे आप पढ़ सकते हैं नीति वचन 11 का अध्याय और उसके 24 और 25 के वचन में कि ऐसे जो छितरा देते तो भी उनकी बढ़ती ही होती है और ऐसे भी हैं जो यथायाथ से कम देते और इससे उनकी घटती ही होती है। उधार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उनकी भी सींची जाएगी।
तो आइए हम एक प्रेरणादायक उदाहरण को देखते हैं बाइबल से। 2 का राजा और उसके 4 का अध्याय और 1 से लेकर 7 नंबर के वचन में हम देखते हैं विधवा और एल्सा की कहानी कि एक स्त्री कर्ज में थी और लेनदार उसके बेटों को गुलाम बनाने आ रहे थे। वो परमेश्वर के नबी एल्सा के पास गई। एल्सा ने उसे घर में जो थोड़ा सा तेल था उसी के जरिए चमत्कारिक रूप से सारे कर्ज चुकाने का मार्ग बताया। संदेश साफ है, परमेश्वर थोड़े में से भी बहुत बना सकता है अगर हम उस पर भरोसा रखें। कर्ज के समय रोज प्रार्थना करें, अपने बजट को प्रभु के सामने रखें और वचनों की घोषणा करें। भजन संहिता 34 का अध्याय और उसके 10 नंबर में लिखा है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और व्यवस्था विवरण 28 का अध्याय और उसके 12 नंबर के वचन में लिखा है, तू बहुतों को उधार देगा परंतु किसी से उधार ना लेगा। तो आइए हम इन सभी वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि ये सभी वचन हमारे जीवन में आए, कर्जों से हमें छुटकारा दे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे सिंहासन के सामने आता हूँ अपने जीवन की चिंता और कर्जों का बोझ लेकर। हे प्रभु, तू जानता है कि मेरे ऊपर कितना भारी भार है, आर्थिक तंगी, किस्तें, ब्याज है। तेरे वचन में लिखा है कि तू हमें आजाद करता है। आज मैं हर एक गलत आर्थिक निर्णय, फिजूल खर्ची और अधूरी समझ के लिए पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा कर और मुझे फिर से एक नया आरंभ दे। हे यीशु, जैसे तूने उस विधवा स्त्री की मदद की वैसे ही मेरे घर में भी चमत्कार कर। हे प्रभु, मेरे थोड़े साधनों में आशीर्वाद डाल, जैसे तूने 5 रोटियों से हजारों को तृप्त किया। मुझे सही निर्णय लेने की समझ और संयम प्रदान कर। हर बंधन तोड़ दे, कर्ज का, डर का, शर्म का और असहायता का। तेरा आत्मा मुझे निर्देश दे और तेरी आत्मा की अगुवाई में धन की व्यवस्था कर सकूं। मुझे ऐसी नौकरी, अवसर और बुद्धिमानी दे जिससे मैं न केवल अपना कर्ज चुका सकूं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकूं। हे प्रभु, मैं तेरे वचनों की घोषणा करता हूँ, तू सिर होगा, पूछ नहीं। तू उधार नहीं लेगा बल्कि दूसरों को उधार देगा। मैं ये विश्वास करता हूँ और ये कहता हूँ कि मेरा कर्ज मिटेगा, मेरा बोझ हटेगा और मैं तेरी महिमा के लिए आजाद हो जाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ पिता, इन्हें सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरे प्रियो, कर्ज से छुटकारा कोई सपना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। अगर आप इस वीडियो से आशीषित हुए हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे हिंदी चैनल बाइबल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे आत्मिक संदेश आप तक पहुंचाते रहें। परमेश्वर आपको आशीषित दे और आपके आर्थिक जीवन में चमत्कार करे। सभी को जय मसीह की।